रात मैं अपनी टीम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज मैं आपसे एक और बात अर्ज करना चाहता हूँ। हमारे 3 नौजवान क्रिकेटर्स हैं, वो स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए। एक तो मैच फिक्सिंग होती है, एक स्पॉट फिक्सिंग होती है कि आप कहें कि ये चौथा गेंद में फुल टॉस फेंकूंगा या तीसरा गेंद में नो बॉल करूंगा और इस पे जुआ लग जाए और पैसे। तीनों बच्चों को सजा हुई, उन्हें सजा काट ली, उन पे बैन लगा, बैन खत्म हो गया। अब बहस ये शुरू हो गई है कि क्या इनको दोबारा, अगर वो उस मयार पे पहुंचे तो क्या उनको दोबारा क्रिकेट खेलनी चाहिए या उनकी इजाजत देनी चाहिए। एक तरफ ये है कि नहीं जनाब, ये गंदे अंडे, खरबूजे को खरबूजा देख के रंग पकड़ता है, एक मछली पूरा तालाब खराब कर देती है, ये बिगड़े हुए बच्चे हैं, इनको हमेशा के लिए क्रिकेट से बाहर रहना चाहिए। मैं इससे मुत्तफिक नहीं। देखिए, सजा देना एक मुआशरे के अंदर हक होता है स्टेट का, वो तय कर लेती है ये चीजें आप करेंगे आपको इसकी सजा मिलेगी। लेकिन जब एक मुल्जिम मुजरिम बन के सजा काट ले और जो उसने फाइन किया हुआ है वो दे दे तो वो और सोसाइटी बराबर हो जाते हैं। अब ये नहीं होता कि ताक़यामत आप कहें कि आप इनको रोके रखें। मेरा इशारा इस वक्त सिर्फ क्रिकेटर्स की तरफ है। कुछ जुर्म ऐसे हैं जो सजा काटने के बाद भी आप उन्हें वो काम नहीं करने देते। मसलन अगर कोई शख्स छोटे बच्चों के साथ ज्यादती करे, जो हमने देख रहे हैं कि कसूर में वो हो रही है कमसिन बच्चों, और वो कहे मैंने फिर पढ़ाना है जी, आप नहीं कर सकते। अगर आप कैशियर हैं किसी बैंक में और आप माल लुट के चले जाएं और आप 5 साल सजा काट के आए तो जनाब मैं फिर कैश रखना चाहना, आपको वो नहीं देंगे। अगर आपको डकैती में बेटी सजा हो जाए, अब आपको तो नहीं होनी चाहिए, लकी आपको अगर मेरी तो आदत है। अच्छा, तो वैसे सजा है। अगर आपको डकैती में सजा हो जाए और आप सजा भुगत के वापस आ जाएं तो आपको बंदूक का लाइसेंस फिर भी नहीं मिल सकता। कुछ ऐसे हम काम करते हैं जिंदगी में, और कई लोग करते हैं, जो आपके साथ चिपक जाते हैं। अमेरिका में ये जो पेडोफाइल्स हैं, जो छोटे बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, वहां एक बड़ी मूवमेंट है कि जब वो किसी इलाके में आए जहां तो वो उनको पता हो कि ये शख्स वो है। लेकिन ये बच्चे छोटी उम्र में थे। एक बच्चा तो याद है, एक वीना मलिक के साथ भी बहुत उनके करीबी ताल्लुकात थे। आसिफ जो बेटा है, गुर्बत से निकले हैं, एकदम पैसे देखे हैं, दिमाग में चढ़ गए। अभी उनकी उम्र छोटी है। सही गल है। मैं उस हक में हूं कि उनको मौका दें, कड़ी नजर रखें। मौका मिलना चाहिए सर। उन्होंने इन्ने चौके चक्के मारे ने, एक कदी चवल भी मारती है। खैर ख़वातीन हज़रात, मेरे पास जो आज मेहमान बन के बैठे हैं, मैं उनकी जात को बहुत एडमायर करता हूं। एडमायर इसलिए करता हूं कि गुर्बत में ये पैदा हुए और ये कौमी लीडर खुद बने, चाहे स्टूडेंट डेज से बने, फिर इन्होंने पैसे कमाए। 8 दफा तो ये इलेक्ट हो चुके आ चुके हैं। एक आधी इलेक्शन हारी होगी इन्होंने। 3-4 दफा ये वफाकी वजीर रह चुके हैं। गुफ्तगू बहुत अच्छी करते हैं, खुल के करते हैं। जो लाल हवेली जहां ये रहते हैं, वो दुनिया जहान में उसकी वीडियोस बन चुकी हैं। सिगार पीते हैं, मफलर रखते हैं। शेख रशीद अहमद साहब, सर वेलकम टू द प्रोग्राम। ये इतने लंबे इंट्रोडक्शन की जरूरत क्या थी जी? देखिए शेख साहब, आप हमारे मेहमान हैं, मेरे साथ बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब आपकी इज्जत करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में। जैसी इज्जत आप करते हैं मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो ये सवाल व जवाब का सिलसिला बाकायदगी से मैं शुरू करूँ। इजाजत आपने धमाल पानी है? इजाजत किस चीज की मांग रहे हैं आप? धमाल ही बनती सर, ब्याह तो होया नहीं, हुण उर्सी होना। शेख साहब, आपकी जो पार्टी है अवामी मुस्लिम लीग, इसमें कुल कितने मेंबर हैं आपके अलावा? देखिए बुखारी साहब, पिंडी से लेके गुजरात, गुजरात से लेके मुल्तान, मुल्तान से लेके खुजदार और खुजदार से लेके कराची तक फिलहाल तो मेरा सेटअप नहीं है। एक हामिद नासिर चट्टा साहब हमारे लीडर रहे हैं, उन्होंने जब पार्टी अपनी फैक्शन बनाया तो आपने पता क्या
कि टांगा पार्टी है 4 मेंबर ने, तो आपकी पार्टी को क्यों ना हम कहें अवामी मुस्लिम लीग रिक्शा पार्टी या रेड़ा पार्टी? नहीं सर, मोटरसाइकिल कर लो, इन्हें को 2 ही बंदे ने बस। बुलाया मुझे कोड करें और उन लोगों के नाम लें जो मेरे लेवल के हों। ये आपके लेवल के नहीं है? नो, नॉट एट ऑल बेबी, नो। अच्छा, तो स्पीकर रह चुके हैं हमारे। एटलीस्ट देयर शुड बी नेल्सन मंडेला। आपके लेवल का? यस ऑफ कोर्स। अच्छा ठीक है। जोसेफ स्टालिन, अडोल्फ हिटलर, ईवा ब्राउन भी पा दे तो कोई हरज नहीं। आई डोंट माइंड। अच्छा, सॉरी शेख साहब। फरजंद रावलपिंडी इज डिस्टर्ब। नहीं, आप फरजंद पाकिस्तान, आपकी किताब है, बड़ी अच्छी किताब। शेख साहब, आप एक जमाने में इमरान खान साहब के बड़े खिलाफ थे, उसके बाद आप कहते हैं इमरान खान से बड़ा स्टेट्समैन इस मुल्क में पाए। ये चेंज क्यों आया और कैसे आया? हर वो इंसान जिसे देख के मियां नवाज शरीफ का त्राह निकले, मैं उससे बड़ा प्यार करता हूँ। जिसे देख के मियां साहब का मुंह बकायदा चेते वर्गा हो जाए ना। अच्छा, अच्छा, ऐसा। आई लव दैट पर्सन। अच्छा, इमरान से मेरी मोहब्बत का रिश्ता है जी। अच्छा, प्यार मोहब्बत मेरी इमरान के साथ। एक तरफ परवीन बाबी और एक तरफ इमरान। आई विल गो फॉर इमरान। ये आप सिगार लगाते नहीं है? एक ही सिगार कितने दिन चलता है? ये सालों साल चलता है ये सवाल बनता है मुझे। नहीं, मैं देखिए ना, बुखारी सिगार पीने के लिए होता है। आप ये मैं कुछ पिछले 6 सालों से एक ही सिगार देख रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं, मैं सिगार ना पीऊं? मैं फीडर पीना शुरू कर? नहीं, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, प्लीज टेक अस। हैं इमरान खान साहब के जब आप धरने पे थे और रोज नजर आते थे, पीटीआई के सब मेंबरान ने, नेशनल असेंबली के मेंबरान ने इस्तीफे दे दिए। आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप तो चिमटे हुए थे उनके साथ ऐसे। पहली बात ये है जी, हाँ। मैं पीटीआई का वर्कर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी एक अलग पार्टी। हाँ, हाँ। नंबर 2, इमरान के साथ मैंने अभी आपको कहा मेरी मोहब्बत का रिश्ता है। ठीक है। और मोहब्बत में धोखे दिए जाते हैं, इस्तीफे नहीं दिए जाते। वाह 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 वाह। शेख साहब, मेला लूट लिया आपने, मेला लूट लिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात। जा रहे हो? अच्छा शेख साहब, आप इमरान खान के धरनों में आपने बड़ी अच्छी तकरीरें की। आपने गुजरांवाले में की, मैंने आपको देखा, बड़ी अच्छी तकरीर की। 104 123 दिन आप शामिल रहे। हासिल क्या हुआ? 4 किलो मरुंडा। हासिल क्या होना है? इंसान जिंदगी में जो काम करता है ना जी, वो कुछ हासिल करने के लिए नहीं करता। एज सेल्फिश इंसान। बुखारी साहब, सारी दुनिया का मीडिया मेरे ऊपर था, पूरा मुल्क मुझे देख रहा था टीवी पर। सड़के सो तुसी? बेटा बात पूरी करने दो, बड़े अहम मेहमान हैं। आप ये बात करते हैं, वो फिर बकवास करता है। मैं रोक रहा हूँ बच्चे को। जितनी आपकी उम्र है इतनी मेरे तजर्बे हैं। मेरे साथ उस्तादियां ना करें। नहीं, ना करें उस्तादियां, खुदा का वास्ता ना करें। आप जैसे वकीलों से बंदा पूछे आपने कितने केसेस लड़े, कहते केसेस तो मैं नहीं लड़ता, मैं 400-500 तलाकें करा चुका हूँ। और उस पर देखें आगे से प्राइड ले रहे। चलो कोई नहीं, ताड़ी ते भी नहीं करा सकते हो। फिर आए आप। जावेद हाशमी किधर गया? किधर गया? आपकी वजह से गया। और किसकी वजह से गया? वो तो कहता, आप क्या बात कर रहे हैं शेख साहब? उसने कहा, इमरान खान साहब से बार बार कहा, इस आदमी को अपने करीब ना आने दें, आपकी तरफ इशारा करके। तो फिर जीता कौन आखिर में? जीते आप इसमें कोई? मैं जीता ना जी? हाँ, जीते। मैंने कहा इस आदमी को आप ओहदा ना दें, थोड़ी सी दवाइयां दें, इनहेलर दें और फारग करें। और इमरान खान, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। आई नो, तारीख है। यू नो व्हाट हैपेंड टू अयाज सादक? नो सर, टेल मी। इट वाज माय बद्दुआ। रियली? उस आदमी ने मुझे असेंबली में बात करने का टाइम नहीं दिया। बुखारी साहब, ये ठीक है। करें आप उस वक्त से जिस दिन मैंने आपको बदवा दे दी। मुझे क्यों बददुआ देंगे? आपकी हरकतें इस किस्म की। अच्छा, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। आप पे 1 से ज्यादा कातलाना हमले हुए। हाँ। एक तो लेकिन आप डटे रहे। डटा रहा। कैसे? ये हिम्मत आपकी कैसे आई? बुखारी साहब, मेरी ट्रेनिंग हुई जेल में। अच्छा ठीक है। हा की कौन सी बात है? ये क्रेडिट है। हाँ। कौन है मुझे बताएं ऐसा लीडर आपका जो जेल में जिसकी ना हुई हो तरबियत? ठीक है, जिसकी हुई हो तरबियत। ठीक है। देखे ना, मैं उतर गया हूँ बीच में। हाँ। मेरी ग्रूमिंग हुई है जेल में। हाँ। मेरा ब्रॉटअप सारा जेल में था। ठीक है। मैं बात कर लूं फिर हंसिएगा। हाँ, बात हो रही थी हमले से, आप घबराए नहीं। आपने कहा मेरी ग्रूमिंग हुई है। जेल में जब इंसान जाता है जी, निडर हो जाता है।
जी, ठीक। खौफ आपके अंदर से निकल जाता है। ठीक है। 2 माह पहले की बात है, ये तो वाकया कोर्ट भी नहीं हुआ। हाँ। स्ट्रेट एक बंदे ने मेरे ऊपर क्लैशनकोफ तान लीजिए। अच्छा। स्ट्रेट स्ट्रेट। एंड यकीन करें मैंने क्या किया? क्या? उसकी आंखों में आंखें डाल के मैं उसके पैरों में गिर गया। आप पाकिस्तानी कौम से कितने मायूस हैं? आप जब धरनों में थे आप कहते निकल आओ निकल आओ, हम तो इस्लामाबाद वाले कुछ निकले लेकिन पूरी कौम नहीं निकली। मायूसी कुफर है जी। अच्छा। ये आपने दीवारों पे पढ़ा होगा, अक्सर लिखा होता है। जहां ये नहीं लिखा होता ये देखो कमबख्त क्या कर रहा है, उसी के ऊपर लिखा होता है ये। अच्छा, मायूसी कुफर है। यहाँ दीवार के किनारे बैठ के पान थूकना मना है। ठीक है। उसी सीरीज में ये भी लिखा होता है। हाँ, कि मायूसी कुफर है। कुफर है। मायूसी पे मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ। हाँ। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद है बहार रख। ठीक है। आज भी मुझे उम्मीद है मेरी शादी होगी। आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है, इलेक्शन कब होंगे? बुखारी साहब, अगले माह इलेक्शन है जी, जाओ। जी। आप पीटीआई के टिकट से लड़ेंगे? मेरी बात को लिफ्ट ही नहीं कराई, जैसे मैंने चवल मार दी। नहीं। अगले माह इलेक्शन ना हुआ, जो मर्जी है मुझे कहना। लोकल पार्टीज का इलेक्शन है जी अगले। मैं वो नहीं पूछ रहा था, नेशनल इलेक्शन की बात कर रहा था। अचानक अंदर से सबको पता है लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो रहा है। ये कौन सी आप बात बता रहे हैं? आपने इलेक्शन का कहा ना, आपने मुझे कहा है लोकल पार्टी का या उस वाला। आप पीटीआई के टिकट पे लड़ेंगे इस दफा? क्यों? पीटीआई वाले मेरे फूफी थे मुझे। मेरी अपनी पार्टी है, मेरी अपनी फुटंग है। तारुल कादरी किधर गायब हो गए हैं? पता नहीं, मामू जी मुझे बता के नहीं गए कहीं। शेख साहब ये फरमाएं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ बहुत मसरूफ नजर आते हैं कराची में। उनकी मसरूफियत है जी ये ताकड़ गिनना, ताकड़ गिनना, ताकड़ गिनना, ताकड़ गिनना, ता 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 क्या वो तबला बजाना शुरू कर दिया उन्होंने? ये तो मैंने नहीं कहा, आप खुद बेहतर समझते हैं, आपके दोस्त। जी भाई, आप। मेरा सवाल शेख साहब से ये है कि शेख साहब, इस उम्र में भी अगर आपको कोई शादी की ऑफर करे तो क्या आप कर लेंगे? बताएं, क्या आप शादी कर लेंगे? ये जो तो आपने मेरे भरा दा पिंडा वेखो तुसी, सियालकोट च ਇਹੋ ਜਿਹੇ दुकानदार ਹੁੰਦੇ, सेहत चंगी भली ਹੁੰਦੀ, गाहक ਨੂੰ मेरे बाजी अंदर आ जाओ ना मान ले। लेकिन जी सवाल बड़ा अच्छा है इनका कि आप शादी कर लेंगे, तो उसका जवाब है नहीं, मैं नहीं कर लूंगा। इतने नामवर पॉलिटिशियन हैं, आप ये बताएं आप सारे सियासतदानों की फप्पे कुटनी क्यों हैं? आप जैसी लड़कियां शीशे के आगे खड़ी होकर खुद से बातें कर रही थी, कभी कभी मेरे दिल में। शेख साहब, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था एक टेलीविजन प्रोग्राम पे। आपने मुझे कहा मेरी सियासत टक शॉप है, और मैं अब ये टक शॉप, जिस दिन परवेज मुशर्रफ साहब गए मैं टक शॉप बंद करके सियासत खत्म। परवेज मुशर्रफ साहब चले गए, आपने सियासत बंद नहीं की। मेरी टक शॉप से आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने वहां से 2 नंबर नस्वार ले ली थी। लेकिन टेलीविजन पे ही होते हैं टॉक शो, मुझे बताएं। हाँ, इंटरव्यू टेलीविजन पे इंसान इंटरव्यू करता है और खारिज करता है, बताएं। नहीं खारिज नहीं करता, इंटरव्यू करता है। इतना लंबा चौड़ा करके आप मुझे इस तरह घेरते हैं, मुझे बाज़ औक़ात अपना आप कुकुड़ कुकुड़ सा लगता है। मिस्टर बुखारी, ऑब्जेक्शन मिलाड। जी जी, सस्टेन। I was taunting you. हाँ। क्या कर रहे हैं? टॉन्टिंग, TAUNTING, टॉन्टिंग। मैं भी वही कह रहा हूँ, I was taunting you and you are continuously disturbing me. शेख साहब, आप इतने एतमाद से गलत अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं? I am always right जी। अच्छा, माशाल्लाह। And you know, he who is wrong हाँ जी, is always wrong. ठीक है। And 2 wrongs can never be right. ठीक है। Right? Right. Now, once upon a time there was a thirsty crow. He was flying here and there in search of water. Looking for a drop of water. And he went hither and thither looking for water. वसीम हज़रात, नाज़रीन, शेख साहब जरा खफा हो गए हैं बातों से। एक हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम अभी जारी है जी, लेकिन कुछ 2 मेहमान और आ गए हैं जिनको मैं नहीं जानता। वैसे साहब, ये बच्चा और बच्ची कौन है जो यहाँ बन ठन के बैठे खड़े हैं? जी बुखारी साहब, ये सस्सी और पुन्नू, जैसे पुनल भी कहते हैं, पुनल भी कहते हैं, हाँ, सिंधी जुबान में। हाँ। ये मोहब्बत की एक दिलगुदाज दास्तान है। हाँ। और इसमें ट्रेजेडी ये है असल कि ये लॉफुल हस्बैंड एंड वाइफ थे। ठीक है। और इनको, इनका जो मुखालिफ ग्रुप था उसने, राइवल ग्रुप जो था, उन्होंने अलहदा कर दिया था।
अच्छा। और ये एक दूसरे के लिए तड़पते रहे। इनकी जो सकाहत है या ऑथेंटिसिटी है वो शाहजू रिसाला, जो हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा मशहूर रिसाला है, शाहजू रिसालू, उसमें उन्होंने इनकी कहानी को मंजूम किया है। अच्छा, ठीक है। और ये सिंध की एक लाजवाल मोहब्बत की दास्तान है। इनका शहर भंभोर था जी। और बकौल जॉन एलिया के उर्दू का सबसे बड़ा मरसिया जो है वो है नी ससिए बेखबरे तेरा लुटिया शहर भंभोर, क्योंकि ये ससी के एतमाद, ससी को एतमाद में लेकर पुन्नू को अलहदा ले जाया गया था। और जब वो अगले दिन उठी तो उसने पुन्नू का पूछा तो पता चला कि अब ये हमेशा के लिए जुदा हो गए। वो उसके भाई ले गए थे पुन्नू को। जी, उसके भाई ले गए। तो ये बात ठीक है कि फिर वो सहरा में आंधी आई और ये दोनों जाके सहरा में मर गए, कि ये वैसे बनी हुई आखिरी बात? बहरहाल थे छलियां भुनन गई सी। आपने तो बहरहाल बहुत बेरहमी के साथ ये बयान कर दिया। लेकिन बेचारे थल मारू में रुल गए थे। जब इनकी जान निकल गई तो खुद ब खुद इनकी जो बॉडीज थी, इनके जिस्म एक दूसरे के पास आ गए थे। इस हालत में मिले थे। बैटरियां चार्ज सन ना होली होली ससी देखो कैसी लग रही। मैं क्या शुरू तो इंज दी, शुरू तो इंज दी नहीं, 20 साल धुप्पे रखी रखे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੱਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਨ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸੋਹਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕਾਲੂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੁੰਨੂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਆਂ रेंट ਤੇ ਦਿੰਦਾ। देखिए, आप बातें बहुत करते हैं, आप बिल्कुल इनकी बातों पे ना जाएं। आपने जो हमें सुनाना है, आप शेख साहब को और मुझे, इनको इग्नोर करें, आप मुझे सुनाएं। लो फिर अल्लाह करे तानू खरियां खरियां ही सुनाना। दीन ईमान पुनल है मैंडा, भेड़े लोक मरींदे तान, कोई के चमनू केच सुड़े मैं डके चमकी बुला खाना, थल मारू विच सजदे देवा, करा तन मन सब नजराना, यार फरीद में बांधी तेरी, भावे लावे जोर जमाना, जे तेरा दर छड़ के गैर दे दर जावा, यार पुनल मैं ते रुल दी मर जावा, जे तेरा दर छड़ के गैर दे दर जावा, यार पुनल मैं ते रुल दी मर जावा। उच्चियां लम्मियां ओ लाल खजूरा, पत्थर जिन्ना दे सावे, ओ जिस दम नाल परीत है साडी, जिस दम नाल परीत है साडी, सकुओ दम नजर ना आवे, जे तेरा दर छड़ के गैर दे दर जावा, यार पुनल मैं ते रुल दे मर जावा। ढूंढा गलियां उजाड़ दी सेवे, मैं कुवेड़ा खावण आवे, गुलाम फरीदा उथे की वसना, जिथा यार नजर ना आवे, जे तेरा दर छड़ के गैर दे दर जावा, यार पुनल मैं ते रुल दे मर जावा। आवाज अच्छी तेरी भाई पुन्नू। मरुंडा बेचिया कर गलियां। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਡਦਾ ਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਟਾ ਕਹਿ ਮਾਰਿਆ। आप उनसे बराह रास्त मुखातिब ना हो। क्यों प्रोफेसर साहब वो गालां कढ़दे ने अगों, ਉਹਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਡਾਂਸਰ ਹੁੰਦੇ।
रस्सी ते नची जांदे झिंक चिक चिक। एदियां मुछां वेखो लगदा मोटरसाइकिल दा हैंडल। भाई लोगों की उनके साथ हकीकत है, सिंध में वो इंतहाई मोहब्बत उनके साथ करते हैं। ओए ए केड़ी गल है सर, ओथे उनकी मूछों के पीछे पड़े हुए हैं यार। ओए ओथे ते अकीदत कायम अली शाह नाल भी लोकां नूं। ससी हस खेड़ तेरी जेब कटी गई। कोई उसकी दुनिया लुट गई है, तुम मुझसे पूछ रहे हो? जेब कटी गई और लुटी जानी सी ओदी जिंदगी। प्रोफेसर साहब वो इंज सुत्ती सी जिवें लस्सी पी के बंदा सुत्ता हुंदा। पुन्नू को बाकायदा वरगलाया गया है। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ। इश्क ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। और मैं तारीख उस तारीख की बात कर रहा हूँ जो तसलसले इंसानी को बयान करती है। तसलसले की ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਰਹਿਣਾ। जवाबे जाहिला दारत खामोशी। हाँ कहते जाहला च बैठा रहे, किसी ने चाह का कप नहीं पूछे। उना दिले गुले रूए तो गुल उजारानन। हाय हाय कहता गली गली फिरे, किसी ने मदद नहीं की थी। और गुलाम नरगिस से फत्ता तो ताजदारान। हाँ कहता फिर नरगिस दे घर गुलाम होया, उन्हें पैसे दिते। वेलकम बैक नाज़रीन। ये इस प्रोग्राम का वो हिस्सा है जहां हम आपको बहुत अहम खबरें, बल्कि अहम खबरें आपको सुनाते हैं। सर आज की खबर बहुत साइंटिफिक है। साइंटिफिक है जी सर। फिर तो ये जाएं सारे प्रोफेसर के। खबर है कि देहाती साइंसदान का एडवेंचर, पानी के घड़े को फ्रिज बनाने की कोशिश में करंट लगने से जख्मी। फाइनेंसर ने बिजली के महकमे पर मुकदमा कर दिया। बंदा ला जुत्ती लवे ते साइंसदान नु लम्मे पा ले। क्यों कि मामा तू घड़े च मिठे ला, तू जरूर उन्हें फ्रिज बनाना। घड़े च तू कोई होर शै पा लै, कोई पानी अपनी मां नु पिया दे। वो सारी रात कलपती रहंदी पुत्र पानी पिया, उन्होंने नहीं पिया, इत्थे प्यो वाला तजर्बा करन लग पिया। देखो प्रोफेसर साहब की दौर आ गया। जी जी बोलो तुसी दाढ़ कढ़ाई आज। लेकिन बेटा तजर्बों से काम आगे निकलता है ना। तजर्बा किधरे होर कर ले, घड़े ते जरूर करना है। जिसने स्टीम इंजन इजाद किया था स्टीवनसन ने, उसने भी तजुर्बा किया था। आइजैक आइंस्टाइन ने भी तजुर्बात किए थे, न्यूटन ने भी। देखिए साइंटिफिक जहन ये होता है कि सेब तो दुनिया में हजारों बार गिरा, लेकिन जब आइजैक न्यूटन पे गिरा तो उसने सोचा ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੇਬ ਵੱਜਿਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਪਾੜ ਗਈ ਸੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਿਊਟਨ ਕਾਣੇ। लॉ ऑफ मोशन उसने डिस्कवर किए, उसने ग्रेविटी का लॉ डिस्कवर किया। तुम उसे काणे न्यूटन। कतरा में दजला दिखाई न दे और जुज़्व में कुल, खेल बच्चों का हुआ दीदा बीना न हुआ। आहा ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਨਬੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਬ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੁੰਝ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੱਜਿਆ जी। देखें बात ये, हमारे मुल्क में बगैर सोचे समझे बुखारी साहब लोग तजर्बात कर लेते हैं सिर्फ फेम हासिल करने के लिए। इंजीनियर आगा वकार आपको याद होगा, पानी से चलने वाली जिसने गाड़ी बनाई थी। जी 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 बिल्कुल बोतल काम था झूठा। कितनी बड़ी खच मारी उसने। और आपके पेटी भाई उसको प्रमोट कर रहे थे। वाह 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 वाह। हाँ टेलीविजन पे आया, आप ठीक कहते हैं बिल्कुल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप जैसे एंकरों ने क्या भंग पी भी होती है? शेख साहब खुदाए कसम हम जैसे एंकर ना हो तो आपकी तमाम सियासत कब की खत्म हो गई होती। आप सियासतदान हैं ही, टेलीविजन के रह गए आप। मैं सियासतदान नहीं हूँ। हाँ, आप क्या? मैं गंडेरी हूँ। और शेख साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਘੜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਬੁਖਾਰੀ। ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਬੈਠਾ ਜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ। ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆ ਮੈਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਈ, ਸਾਲਣ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਹੈ। देखो तुसी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਦੁਰ ਫੇਟੇ ਮੂੰਹ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। इसकी आवाज तो बिल्कुल मर्दों जैसी है। ये भी आपका तजुर्बा है? हाँ ना, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਭਟੂਰੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਾਮਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਜੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਬਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੁੱਪੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਔਰਤ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। मैं मुंह ही उनका बनाता जिसने मर्जी सेल्फी ला। ਉਹ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਬਣਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੀਲੇ ਦਾ ਸਾਹ ਫਸਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ? ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਕੂੜਾ ਕੌਣ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਗਲੇ ਗਲੇ ਅੰਬ ਨਾ ਪਾਓਏ।
मेरे साइंसी भाई, आपने क्या किया घड़े को? आपने फ्रिज क्यों बनाना तू घड़े 'ਚ बिजली बढ़ाई जाना, घर दा खुरा क्यों नहीं बढ़ाਉਂਦਾ? परसों तेरी फुफी तिलक की बेचारी दे सारे दंद निकल गए, वो हुण चाह 'ਚ केले प्यों खाण दी। मैं घड़े नूं फ्रिज बनाने की कोशिश की, तजर्बा किया मैं। हाँ ना, मैं तारा लाइया ना, मैं जिले स्विच ऑन किया करंट पै गया ना। हाँ ना, ते वाल तुहाडे करंट नाल खलोते ने जी, और तेरे एहतराम च खड़ोते ने। डॉक्टर साहब कुछ ज्यादा बेइज्जती नहीं हो रही? नहीं, ये भी तजर्बा ही है। ਇਹੋ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਛਾਣ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੰਬ ਹੈ। ਤੇ पैसे कितने लगे आपकी इस काम में? 35 लाख रुपया दिता करो कमेटी ले आके, लेले बेच के, मज्जा बेच के, संडे बेच के, बकरियां बेच के, सब कुछ बेच के 35 लाख दिता। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰੱਖ ਗਿਆ? मैं वापस दा एसटीओ ऑफिसर। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, 80 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। असल च तुसी मैंने पहचान नहीं रहे, मैं तोनों अपना तारुफ कराना चाहता। ਉਹ ਸਹੀ ਬੋਲ ਮਾਮਾ, ਲੱਗਦਾ पैर थले चूही आई। तुसी ने मेरे बारे दसो। आप खुद बताएं जी, वो आपका बहनोई है? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਤੜੀ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। देखिए बुखारी साहब, मेरे यहाँ पर कोई बात समझ नहीं रहा। किवें समझेगा बिल्लियां दी खाला? जनाब है पैसे मैं ताड़े कोलों लेने ने। केड़े पैसे? ਉਹੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे ने। मैनू इस वक्त कुछ याद नहीं है, जे मैं तुम दस दे। अच्छा, मोटे वर्गा लाडला होके कह रहे मैनू नहीं पता, मैं गेंडा तल के खाना है। मेरा होया नुकसान, मेरा नुकसान तू भरना है ते भावें तेरा महकमा भरे, मैं दोवां कोलों लेके छड्डने ने। क्या नहीं होएगा? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਟੇਪ ਦੀ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। आपने कोई कामयाब तजुर्बा भी किया है? हाँ जी, मैनू गरीब कीता जनाब। इशारा हुआ है कि एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक। अगली खबर सुनाएं जी। खबर है कि लाहौर में जमानत कैंसिल होने पर कैदियों की चालाकी, अदालत से बाहर आकर मुबारक सलामत के नारे लगा दिए कि जमानत हो गई, पुलिस देखती रह गई और मुलजिम फरार। हाय हाय हाय, ए नवा तरीका अच्छा है वैसे। बिल्कुल। जमानत कैंसिल भी हुई है, एवें कही जा रहे मुबारक होवे मुबारक। दसो यार, दौड़न दा की तरीका है? ए ते ओही हिसाब होया ना, एक बंदे ने जनाजा पढ़ाना सी, उन्हें ईद दी नमाज पढ़ाती जी। ओते लोग नाले जफ्फी पा रहे, नाले मिट्टी पा रहे, मुबारक हो। नहीं तो बुखारी साहब, ये तो अदालत के मामलात हैं, ये आपके सामने भी कभी इस तरह के केसेस तो आए होंगे? नहीं, मेरा एक केस मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, जवानी का केस है। एक लड़के ने मोहल्ले से, शेख साहब गौर करना जी जी, मोहल्ले से एक लड़की फुटाई। अच्छा, वो लड़की अपना जेवर भी साथ लेके गई, फुटी इन द सेंस कि वो भाग गई उसके साथ, मामू भी उसका साथ मिला हुआ, निकाह पढ़ाया, डीसी से सामने बयान कराया कि मैं बालिग हूं और मैं, लेकिन वालिदैन ने पर्चा करा दिया अगवा का, और उनकी कबल गिरफ्तारी जमानत करानी थी। अब भाग के हम सुबह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पहुंचे। मैं बाहर टहल के तकरीर कर रहा हूं, सर माई क्लाइंट हैज ड्यूली मैरिड। मैं भूल गया कि निकाह कहाँ हुआ था, तो मैंने दूल्हे और मामू को बाहर बुलाया। वो बाहर आए थे, थानेदार ने हथकड़ी लगा दी। अब ये अदालत शुरू नहीं, अब वो उसको खींच के जा रहे हैं, मामा मुझे गालियां दे रहे हैं। और तेरे वकील, मैं भी पीछे मुड़ के देखता रहा कि पता नहीं किसको गाली दे। इस बात को 30 साल गुजर गए। अब मैं बड़ा मोतबर वकील, मेरे साथ 6-7 बंदे ने, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, मैंने मामा पहचान लिया। उसके सफेद बाल और मेरे पास कहना, आप कभी ख्वाजा सुल्तान साहब ने तुसी काम कीता? मैं कहना तुसी कभी फौजदारी काम कीता? वो नाल दिन मैं को चल तेन पहचान ना जावे, बाकी दी गाला आज ना काट दे। सो देयर आर कोर्ट रूम ड्रामा जहाँ बेल रिफ्यूज होती है। ऐसा इसमें अचंभे की बात यह है कि कैदियों ने जब नारे लगाए हैं मुबारक सलामत के, यानी उनको तो इतना शऊर आ गया कि हम इनको गुच्चा दे सकते हैं। पुलिस वालों को यह समझ नहीं आई कि अब अतवार बदल गए हैं कैदियों। वाह वाह, केड़ी पुलिस दी गल कर रहे हो? हथकड़ी बेच के चाह पी जांदे ने।
ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਏਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕਟ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰ देंगे। अच्छा, ये दाएं साइड वाली खातून, मुझे आपके अंदर भी एक बशीर पतीले वाला नजर आ रहा है। क्यों, मैं तेरे तो तत्ता शोरा डालता है? खातून, मेरे साथ ज्यादा फ्रैंकनेस का मुजाहरा ना करें, मैं फंस भी जाता होता हूँ। फस भी जाते होंगे ने, एक दो बारी तेंज फसे सन जिवें चिकड़ च स्कूटर फसे होंदा। और बात सुनो गुलाबी खुसरे, मैं तेरी हमशीरा से मुखातब हूँ इस टाइम। नहीं जी छड्डो, बिस्ती ते इधरों हो गई साडी। सारे बैठे जो दोवें मस्टंडे अगे, इन्होंने पूछो इन्होंने की कीता की। अच्छा कैसे निकले भाई बेल? जब आप अदालत आपकी बेल रिफ्यूज करे, इनकार करें, आपको हथकड़ी लगनी चाहिए। ओए एकदम डकैत, ओए तो कचहरी नसिया, ओ मेरी राती कौन जम्या? हाँ हाँ हाँ, जिन्ना तू हिलदा है ना, तेरे बाद वाकई कोई नहीं जमे होना। ओए ने इंज नहीं मनना, ओए चुक ले दे नाल दी नू। हाँ एवें चुक ले, चुक के विखाओ हां तुसी प्रोफेसर साहब नू। ओए, उस खातून को चुकने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा, बगैर तो। ओए चुकला शेख नू भी, ओए चुंकी जमा करा देंगे। हाँ वो सारा कुछ चुकी जांदे सालियो, तुसी कबाड़िए। आज बस पिया ते नक नक डब जाएगा नता। ए परला पता नहीं मां दे कातल लब रहा, किधर चले गए हो? ओए जनाने ने भी चुक ले, रस्ते च नचांदे ले जावांगे। हाँ ओए असली ते पिंडां दे पिंड खाली कराते ने। हाँ हाँ जी, यही ऐलान कर देने, हजरात सलाब आन च 2 दिन रह गए जे। ओए मैं टब्बर खाया, ओए डकार ना मारा। हाँ तेरा मेदा खराब है, पीछे काला लूण है चट। ओ नहीं, ओदे नाल भी आजमा नहीं ठीक होना। ओए तू चुप कर, कांची दी है गज ले। वाह ए जैसे 302 किवें लगी है? ओए भी बड़ा मजेदार वाकया। ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਰਬਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਓਏ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। ਹਾਂ ਓਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਓਏ ਨਿਕਲ, ਧੋਬੀ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫੜਨੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਰਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਕਦੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਐ ਉਰਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਤੀਜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਏ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਟਾਕੀ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ? आप सस्पेंड नहीं हुए इससे? हाँ जी सस्पेंड हो गया। सारे बड़ा सोहना पुलिस वाला हुंदा सी। एक बारी चोर फड़न गया, वो ते फड़े गए नहीं, नंगियां तारां फड़ लियां। एक कानून दे हथ लम्मे हुंदे ने जी। हाँ जी, ए दौड़ के बाहर वाला गेट बंद करके आओ। अंधा होता है कानून, काला नहीं होता। वाकई जी, इन्हू देख के तो यकीन हो गया आवाम भी इन्नी। अच्छा आपने फरमाया ना कि काला होता है, मैं समझा आपने कहा था कानून काना होता है। सारे ऐसा पुलिस वाला मुजरम भी कह रहे होंगे, हाथ ना लाई मैं वजू चेगा परे रह पर। मैं भाई आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन, जब आप अपनी बीवी से या अपने बच्चों से बात करते हैं तो आपका रवैया यही होता है जो आज आप हमें दिखा रहे हैं, जो अदालत के बाहर आपने किया? ओए और कि मैं कार जाके वैद मुराद बन जाना? ओ मैं ते कार वाला बच्चे पेटियां थले लुक जांदे ने। ओए मैं एक बार अपने कार कीता सी। हाँ वो छोटा मुंडा फुड़ के कंध च वजिया सी। हाँ 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 अरे नाल ते बच्चा ने बड़ांगे सदका दे सीधा की करना। ओ मामा थाने चलो, गल करनी कदों दे करने ने। हाँ 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 तू की समझा मैं बच्चे ला गया थे, समझा कि तू हाँ है? किसी ने कट्टा छड़ दिता, ये रेत छके बंदे ने। ओए सानू रिश कह रहे हैं। हाँ 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 ख़वातीन व हज़रात, इस खबर पे मुझे इशारा हुआ है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।